रिद्धि, 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 ये क्या? हाय, 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 आंखें खोल। हाय, हाय, ये क्या? वाह, मैंने तो सोचा कि मुझे नील को फोन करके बताना पड़ेगा कि सुमति चाची को चोट लग गई है। ये लोग तो खुद ही आ गए। इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। आप कुछ दिनों के लिए इन्हें अच्छे से मॉनिटर कीजिए। अगर इन्हें कोई चक्कर या वॉमिटिंग वगैरह आए तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाइएगा। मैंने कुछ मेडिसिन ये यहाँ रख दी हैं। जी। रिद्धि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे थैंक यू कैसे कहूँ बेटा। आज अगर तू नहीं होती तो कैसे क्या हो जाता। आई, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटियों को थैंक यू नहीं बोलते। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप बनवा कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों की फ्लाइट है ना, आप लोग लेट हो जाओगे। आप लोग जाओ बेटा। नहीं आई, आपको क्या लगता है आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम कहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेटा, मेरी बात सुन। मेरी वजह से ना अपना अपना प्लान खराब मत कर। सांगा ना होईला। रिद्धि बेटा, देखो, आई का ख्याल रखने के लिए हम सब लोग हैं। आप निश्चिंत होकर घूम के आओ दोनों, जाओ। नहीं बाबा, ऐसी हालत में हम आई को छोड़ के नहीं जा सकते। और वैसे भी रिद्धि और मैंने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। हाँ जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि आपने इस ट्रिप के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ प्लान किया, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद रिद्धि और मैं नहीं जा सकते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपने दोनों बच्चों पर बहुत नाज है। जिन लोगों के बच्चे अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं ना, उनसे खुशनसीब तो कोई हो ही नहीं सकता। रिद्धि, थैंक यू सो मच मेरी आई की जान बचाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बार मेरी फैमिली को प्रॉब्लम से कैसे बचा लेती हो। तुम
तुम्हारी नहीं, हमारी फैमिली नील। पर क्या? नील, आज जो हुआ तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब मतलब आज जो हुआ उसमें कुछ तो ऑफ था। जब मैं घर आई तो कुकर की आवाज इतनी तेज थी कि मेरा ध्यान भी वहां तक चला गया, लेकिन आई का ध्यान वहां तक नहीं गया। वो तो वही खड़ी थी, उन्हें आवाज कैसे सुनाई नहीं दी? कुछ तो गड़बड़ है नील। रिद्धि, तुम ना बहुत ज्यादा सोच रही। अरे बाबा, आई की प्रॉब्लम है। जब भी वो कुछ काम करती है उसमें इतना घुस जाती है कि ना ही उन्हें कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता। कुछ गड़बड़ नहीं। सो जा। तुम सो जाओ, मैं अपने लिए ग्रीन टी बना कर लाती हूँ। ओके। सारा टूटा हुआ सामान कहाँ गया? और वो कुकर, वो कहाँ है? मैम, साइली मैम आई थी सफाई करने, उन्होंने टूटा हुआ कुकर कचरे में डाल दिया। कूड़े वाला उसे ले भी गया। ठीक है, मेरी ग्रीन टी रूम में भिजवा देना। जी मैम। ये किसका है? नहीं मैम, हम में से तो किसी का नहीं है। कहीं आई का तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि कुकर फटने के टाइम पे उन्होंने ये पहना हुआ हो? लेकिन आई तो ईयरपॉड्स यूज नहीं करती। ये कहां से आया? नील और रिद्धि को हमने जाने से तो रोक लिया, लेकिन मैं नील को अपना कैसे बनाऊंगी? वो तो किसका फोन है? वो विपिन, मेरा डांस पार्टनर। डांस कंपटीशन में मैं इसी के साथ डांस करने वाली हूँ एज कपल। हेलो। साइली की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या किया आपने? नील को अपना कैसे बनाऊंगी, यही पूछा था ना तुमने। मेरी बात ध्यान से सुनो। रिद्धि सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर धोखा नहीं। अब तुम्हें नील को रिद्धि से अलग करने के लिए इन दोनों के बीच शक की दरार डालनी होगी। नील को एक धोखेबाज और बेवफा पति बनाना होगा। पर कैसे? तुम्हारा डांस कंपटीशन है ना, कपल डांस तो होगा ही। तुम कपल डांस उसी के साथ करोगे जिसे तुम्हें प्यार है। डांस एक इमोशन है, एक ऐसी चीज है जो माइंड और बॉडी को फ्री कर देता है, और लोग अक्सर वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें नील के साथ वो करना होगा जो अक्सर शादी के बाद होता है, एक पति और पत्नी के बीच। पर नील मेरे साथ कैसे? मेरा मतलब है, ये सब कैसे होगा? सब कुछ हो सकता है। एक मिनट।
दवाई जैसे ही उसके अंदर जाएगी वो वैसे ही करेगा जैसे तुम चाहती हो। बस 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 हो गया हो गया हो गया। दुखता है बाहर। थोड़े दुखेगा फिर ठीक हो जाएगा। बाबा आप ये अकेले क्यों कर रहे हैं? मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा बस पट्टी बदलनी थी, हो गया। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है। आइए, अगर आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो आपसे कुछ पूछूं? बोलना बेटा, क्या बोलना चाहती है? कुकर की इतनी तेज आवाज आई, आप वहीं पे खड़ी थी, आपको आवाज कैसे सुनाई नहीं थी? बता। हमारे में कहावत है, संकट आता है तब मति खराब हो जाती है ना। मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। मैं एक भजन सुनते सुनते सब्जी काट रही थी और वहां कुकर फट गया और ये हो गया। एक सेकंड, भजन की आवाज में कुकर की सीटी सुनाई नहीं थी? कैसे मतलब? अरे वो कान में रख के ऐसे गाना सुनते हैं ना, वो उसे क्या कहते हैं? ब्लूटूथ कहते हैं ना? एयरपोर्ट कहते हैं उसे। हाँ, एयरपोर्ट वो लगाए थे तो विट्ठल का भजन सुन रही थी मैं। आपको एयरपोर्ट के साथ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कब लिए आपने एयरपोर्ट्स? नहीं बेटा, मैंने नहीं लिया। मुझे तो इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता। वो तो हमारी सहेली है ना, उसने ला कर दिए तो विट्ठल का भजन सुन रही थी मैं। आई यही थे वो एयरपोर्ट्स। ये मुझे किचन में गिरे हुए मिले। हाँ, यही तो थे। तू यहाँ कैसे? जैसे सब आते गाड़ी में बैठकर पैरों से चलकर, तुम क्या कहीं पर उड़कर जाते हो? सोच रही हूँ आज कुछ नील को अपने हाथों से बना कर खिलाऊं। आता है तुम्हें खाना बनाना? ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो अपने लिए बनाती हूँ वही खिलाऊंगी नील को आज। ये क्या है? अरे मैं मार्केट गई थी ना, तो वहां से मैंने वड़ा पाव, मिसल पाव, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ सब कुछ ले लिया। मैंने तय कर लिया है कि तुम कल की कल पेरिस जा रहे हो हनीमून के लिए। कोई बात नहीं नील, अब तो मैं आती जाती रहूंगी, मिलते रहेंगे ना हम। रिद्धि, पीछा नहीं छोड़ूंगी अब मैं तुम्हारे पति का। ये जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। आई एम श्योर ये सब साइली जानबूझकर कर रही है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। मुझे नील को बताना चाहिए। नहीं, वो नील की फ्रेंड है। नील ऐसे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए पहले। क्या हुआ बेटा? कहाँ खो गई? कुछ नहीं आई। आप लोग सो जाइए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ध्यान रखिए। ठीक है। इस साइली के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो ना हो इस एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ है। पर ये बात तब कंफर्म होगी जब मेरे पास इसका प्रूफ होगा। लेकिन इसका प्रूफ मिलेगा कैसे? ये क्या छुपा कर लेकर जा रहा है?
इसके बैग में क्या है? सायली मैम आई थी सफाई करने, उन्होंने टूटा हुआ कुकर कचरे में डाल दिया। कूड़े वाला उसे ले भी गया। तुमने कहा था सायली ने कुकर फेंक दिया था, तो फिर ये क्या है? सच सच बताओ, क्या चल रहा है? कहीं कुकर फटने में तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था? नहीं 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 मैम, ये क्या कह रही? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो एल्यूमिनियम का कुकर है, ये बेकार हो गया था तो मैंने सोचा कि इसे भंगार में बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस इसीलिए मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा था। मैं सही कह रहा हूँ मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, जाओ यहाँ से। और सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आई। जाओ। ये कुकर जानबूझकर बंद किया गया था ताकि स्टीम बाहर ना निकले और कुकर फट जाए। आई एम श्योर ये सायली का काम है। नील, अब मुझे प्रूफ मिल गया है जो बताएगा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का असली चेहरा क्या है। कहीं ये वही तो कुकर नहीं जो हमने सुमति काकी को, लेकिन वो ढक्कन तो मैंने फेंक दिया था। तुम अपनी अकल घर छोड़कर निकलती हो क्या? क्या समझाया था मैंने तुम्हें? यही ना, कांड ऐसा करो कि अपनी परछाई तक को शक ना हो तुम पर। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा सबूत वहीं पर छोड़कर आ गई। अब अगर रिद्धि को वो कुकर का ढक्कन मिल गया तो उसे सबूत मिल जाएगा, और पता है वो क्या करेगी? वो सीधे जाएगी नील के पास। फिर क्या होगा तुम्हें पता है। अब जल्दी जाओ, जल्दी जाके वो दूसरे कुकर का ढक्कन निकाल कर लेके आओ, वो भी पूरी तरह बिगाड़ कर। ठीक है, जाती हूँ। अब तो रिद्धि के हाथ में कुकर का ढक्कन लग चुका है। अब तो ये नील को जाकर बता देगी। कैसे रोकेंगे हम इन्हें? और कुकर का ढक्कन हम कैसे एक्सचेंज करेंगे? हटो मेरे रास्ते से। हटो। जो भी पैसा जेवर है सब निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या छुपा रही बैग में? हाँ,
इस बैग में कुछ भी नहीं है। इसमें तो सिर्फ भंगार है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं है। जो भी पैसा है देकर जाए। मेरे पास इस वक्त कोई पैसे नहीं है।